हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हम जा रहे थे शॉपिंग। मेरे जो हबी ने शॉपिंग करनी थी अपने लिए, और साथ के साथ मेरी जो बेटी थी बड़ी वाली अनुष्का, उसने भी करनी थी, क्योंकि लॉकडाउन में उनके जो कपड़ों का है वो बेटी बड़ी हो गई है और अभी थोड़े से बस हेल्थी हो गए थे, तो उनकी जो चारों शॉपिंग करनी पार्ट थी। भी हाँ तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये देखो यहाँ पर सड़कों पे जो बना रखा है ना एक साइड वाली सड़क पे, तो यहाँ पर त्रासेबान भी चलती है, बस भी चलती है, गाड़ियाँ भी चली है, साइकिल और पैदल के लिए भी रास्ता है। तो हम यही बात करते आ रहे थे ये कितना अच्छा मतलब कि सिस्टम बना रखा है, एक ही सड़क पे सब कुछ बहुत अच्छे से कर रखा है। और साथ साथ मेरे पति है जो हमने गाने लगा रखे थे, तो वो कह रहा था ये तो मैं भी कर लूँगा, तो आप उनकी सीटिंग के लिए। और ये है हमारा शहर, बहुत प्यारा सा ये गई सुंदर बस। सा। और मैं बस बैठे बैठे यहाँ के, आज मौसम इतना प्यारा था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। और ये ना रेलवे स्टेशन है जो नीचे की इसके ऊपर चल रहे थे हम, नीचे की साइड रेलवे स्टेशन है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है होती है सड़कों की यहाँ पर जर्मनी में। एक ही उसमें आप काफ़ी चीज़ें छोटी सी सड़क पे बहुत अच्छी बना देते हैं। तो ये हम जा रहे थे वहाँ माइंस में, और यहाँ पर मैं वो गाड़ी के उनका वो था, मैं अच्छा मौसम दिन रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ें कैप्चर करते, क्योंकि बहुत सुंदर लगती जब मौसम अच्छा हो ना। तो मौसम जब खिला खिला सा मौसम होता है, धूप नहीं होती, तो और भी प्यारा लगता है। हालांकि इस दिन गर्मी बहुत थी, लेकिन मौसम बिल्कुल खिला खिला सा था, साफ था। तो यहाँ पर हम इस तरह से, ये हमारा जो पुराना एरिया है ना, जब मैं जर्मन में आई थी तो इस एरिया में ही रहते थे पहला हम। तो और ये साइड वाली बिल्डिंग कितनी सुंदर है बना रखे, मतलब कि सारी शो ना इसकी सिर्फ जो इसकी खिड़कियों के वो बना रखे ना उन्होंने शीशे से, बिल्कुल इतनी अच्छी सी, तो उसी पे जाता है फोकस। और जो एरिया ना इधर की साइड, स्पेशल मेरे अभी ना गाड़ी घुमा के बता तो नहीं रहे थे, लेकिन गाड़ी घुमा के लेके आए थे। और ये ना सारा मिनिस्टर एरिया है। तो ये बता रहे थे, कहते थे यहाँ पर ना देख बिल्कुल ही कोई नहीं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होती अंदर इधर घूमने की और करने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो यही याद करके बता रहे थे, कह रहे ये बिल्कुल सारा मिनिस्टर एरिया है, और यहाँ पर हम जैसे नॉर्मल लोग भी बिल्कुल आसानी से घूमते फिरते रहते हैं। और गाड़ी वगैरह अगर पार्किंग नहीं मिले तो उधर की साइड कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ें बताते आ रहे थे। वैसे तो मुझे पता था, लेकिन उनको वो थोड़े पुराने हो चुके हैं, उनको ज़्यादा पता है इन चीज़ों का। और अब हम आ गए हैं इसमें शहर में, और हम गाड़ी पार्किंग कर देंगे एज़ यूजुअल। जहाँ हम पार्किंग करते हैं वो नीचे की साइड बना हुआ है पार्किंग एरिया, तो वहाँ पर हम कर देते हैं। ऊपर पार्किंग वैसे तो चांस बहुत कम होते हैं कि पार्किंग मिले ऊपर, बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है, अगर हमने लंबे टाइम तक जैसे ये शॉपिंग करना था, आज कोई छोटे टाइम के लिए जाते हैं, अगर मिल भी जाते तो हम कर देते हैं। लंबे टाइम के लिए हम ऊपर पार्किंग नहीं करते, क्योंकि अगर आपकी जो हमने टिकट आएंगे गाड़ी की, अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो जुर्माना लगा के चले जाते हैं। तो बेहतर है कि आप पार्किंग इस तरह की पार्किंग में करो। अगर आपका टाइम ऊपर भी लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये मेरी चुटकी भागती फिरती है, तो हमने सबने मास्क बना लिया, और मेरे हंस रहे थे, कह रहे सारे हम तोते बन गए, तोते मतलब कि मास्क हम इस तरह से हैं, तो कर रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इनको बोल रही थी कि रोज़मान में चलेंगे। और गाइस जो पिछले व्लॉग में मैंने इस तरह से सेम ना शर्ट ली हुई थी इस तरह से, तो वो मेरी शर्ट थी और ये दूसरी ड्रेस है। तो कई लोग सोचेंगे कि भी मैं एक ही वो ऊपर डाल रही हूँ, मेरे पास इस तरह से 2-3 से हैं। ये मतलब कि वो थी ड्रेस थी और वो मेरी शर्ट थी। तो इस तरह से मैं, जो मुझे पसंद आता है ना, कपड़ा सा पसंद होता है, तो मैं ये नहीं देखती कि ये मेरे पास है क्या नहीं है, मैं ले लेती हूँ। तो सबसे पहले थे मैं रोज़मान में आई थी, लेकिन रोज़मान में मैंने लेने थे हेयर मास्क, और 2-3 चीज़ें और लेनी थी। लेकिन मैं ले तो रही थी, ले ले तो लिया था मैंने हेयर मास्क, लेकिन क्या हुआ
कि मेरे हबी ना हमेशा वो सामने वाले सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सामान आया होता है, और कभी-कभार वहाँ से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल भी जाती है, कुछ इस तरह से। लेकिन आज के दिन यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था, मतलब कि हमारे मतलब का कुछ नहीं आ रहा था। वैसा तो बच्चों के जैसे स्कूल की चीज़ें और चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी आ रही थी। तो हमारे मतलब का कुछ आ नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लेना नहीं, तो मैंने भी सोचा कि भी एक एक हेयर मास्क लेके मैं इतनी लंबी लाइन में जो काउंटर पैसे देंगे काउंटर पे लगूंगी तो मेरा इतना टाइम ख़राब हो जाएगा, और सिर्फ मैंने लेना लिया भी क्या था, हेयर मास्क। तो मैंने क्या करा, अच्छा बच्चा बन के वापस रख दिया हेयर मास्क, और हम चले गए हैं अब C&D की तरफ। तो हेयर मास्क तो मैं बाद में भी DM मेरे पास में पड़ती है और पड़ती है, वहाँ से भी ले लूँगी। और वैसे भी अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो रही है, तो हम 1-2 दिन गेड़ा लगाते रहेंगे। अब तो माइंस में गेड़ा लगना ही लगना रहता है हमारा, तो शहरों में। और अब आ गया है C&D से। C&D में मेरे हबी पूरे जर्मन में सिर्फ C&D के कपड़े पाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी खासी चल रही होती तो शायद मैं C&D को प्रमोट भी कर देती, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो मेरे हबी के कपड़े और मेरी बड़ी वाली लड़की के कपड़े C&D से आते हैं। मैं तो यहाँ वहाँ से ख़रीद भी लेती हूँ और कहीं से, H&M, ज़ारा, इन चीज़ों से, लेकिन वो इधर से करते हैं। तो उनको पसंद है, मेरे हबी को यहीं से आते हैं, वो यहीं से लेते हैं हमेशा। तो वो चले गए हैं अपने सेक्शन में, पतिदेव, और मैं अब ढूंढ रही हूँ बड़े ये अनुष्का के लिए कपड़े, बड़ी वाली लड़की के लिए। छोटी वाली लड़की के लिए वो अपने लिए तो ढूंढ नहीं रही थी, मेरे लिए वो आपने देखा होगा रेड वाली एक ड्रेस से उठा के लेके आ रही, करी मम्मी ये देख तुम्हारे लिए। मैंने कहा मैं ये ऐसी वाली नहीं डालती, रख दो। अब आज तो ये अनुष्का के लिए जिनसे शॉपिंग वगैरह की शर्टें वगैरह सब छोटी हो गई, और अब कुछ दिन बाद स्कूल की छुट्टियों के बाद नवी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर स्कूल की ड्रेस नहीं लगती, आप रेगुलर ही कपड़े डाल के जाने पड़ते हैं। तो इस वजह से बच्चों के अब कपड़े थोड़े ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे थे। और आज शॉपिंग सिर्फ इनकी हुई थी। मैंने छोटी वाली जो बेटी है उसके लिए पिछली बार आपको दिखाया था, उसमें लेके आई थी मैं, जब मैंने अच्छी खासी कर ली थी। और उसके पास है भी बहुत सारे कपड़े, क्योंकि वो पतली है ना, तो उसके इतने उतना फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि वो इतने उसके आ जाते हैं अभी कपड़े, तो इतना वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अभी अपने लिए ढूंढ रही थी, और पति अपने सेक्शन में अपने लिए ढूंढ रहे थे, और मैं अपने लिए ढूंढ रही थी कोई मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया यहाँ पर मुझे। हालांकि मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे अब पसंद क्यों नहीं आते कपड़े, और मैं इतनी शॉपिंग करने वाली, मुझे अब पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर ना C&D में अगर आप कोई जर्मन में रहते हो और देखना चाहते हो, तो पर्स वगैरह पे अनकबोट लगी हुई है। तो ये बैग थे, तो मेरे ख्याल से 11 यूरो के अनकबोट में लगे थे, और ये रबर बैंड वगैरह, बस इन छोटी छोटी चीज़ों पे ही अनकबोट लगी हुई है 30% पे ही। और जो कपड़े थे उन पे भी 31% है किसी किसी पे, तो किसी पे नहीं है। तो अच्छी खासी तो सेल नहीं है, लेकिन 30% लगी हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो ले सकते हो। और यहाँ पर ना जो बैग है ना वो मैं देख रही थी, जो कलर थे ना वो मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह से मैं अब नहीं लेती। थोड़ी सी जैसे लड़की की यंग सी होती है उन पे अच्छे लगते हैं, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था। पर इसमें कलर नहीं मुझे अच्छा लगा, साइज के मुताबिक भी थोड़ा सा, जैसे मैं रेगुलर यूज़ करूँगी तो थोड़ा सा छोटा है। अगर कैसे आप वो ले सकते हो, तो उसके लिए अच्छा होता है, तो साइज़ के मुताबिक। पर मुझे जो वो ब्लैक कलर में और जो लेफ़्ट साइड में थे ना ब्लैक कलर में, वो बड़े अच्छे लगे थे। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये अनुष्का कह रही थी, यहाँ पर वो लगा हुआ है बयान के बोर्ड, लेकिन हमारे साइज़ से उसके, ये अनुष्का के तो बड़ी वाली लड़की के तो कहाँ ही आने थे, मेरे साइज़ से भी बहुत बड़े थे। यहाँ पर जैसे लेडीज़ होते हैं उन जो होती है उनके लिए होते हैं। तो वहाँ से हम सब चाटा-बाटी करके अब आप वहाँ आ गए हैं बच्चों वाले सेक्शन में। तो बच्चों वाले सेक्शन में आते ही सबसे पहले ना उसको ये वाली एक शर्ट पसंद आई, और कुदरती बात है उसका साइज भी मिल गया उसे, और ये लग रही थी 9 यूरो की। तो मैंने बोला कि चलो अच्छी लगती है। उसके अंदर ना सबसे अच्छी से ये लगी कि एक ना ये सामने ये पॉकेट से बना रखी थी, और ये फेक नहीं थी, असली थी, मतलब कि जो उसकी बैग की तरह जो स्ट्रिप होती है वो तो फेक थी, और पर जो बैग सा बना रखा था वो अच्छा था। कहते भी कोई बारी जैसे स्कूल की कुछ वो डालने के लिए, तो मैंने कहा भी चलो अच्छी लगे तुम ले लो।
उसके बाद हम देख रहे थे और कुछ थाका-झाकी कर रहे थे इन चीज़ों में, तो आप देखते रहिए। मैं आप वॉइस ओवर करके आपको क्या बताऊँ। और इनमें कुछ बस जोन सी चीज़ें अब मैंने ली है वो अब मेरे को अच्छी लगी है वो मैंने ले लिया। एक मैंने ये वाली पैंट ली है उसके लिए काफ़ी अच्छी लगी थी, और साइज़ में मैंने बड़ी ही ले ली क्योंकि उसको फिर बच्चों का कुछ नहीं पता लगता। 1-2 साइज़ बड़ा ले ले कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ढीला-ढाला तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन 1-2 साइज़ ले लो अपने बड़ा। तो अब ये वाला जो शूटिंग है ना, ये जिया कर रही थी, छोटी वाली लड़की कर रही थी, तो भाग भाग के कभी कैमरा इधर लेके जा रही थी, कभी उधर लेके जा रही थी। तो मैंने कहा, मैं कहा चलो तुम कर लो। अब वो दूसरे को देख रही थी, एकदम से साइड में कर लिया उसने। तो मैंने बोला चलो अब तुम्हारी होगी शूटिंग, क्योंकि बच्चों को भी ज़्यादा देर तक वो नहीं पकड़ा सकते ना। तो अब मैं बस ये, और मैंने ना वीडियो की थोड़ी स्पीड तेज़ की हुई है, क्योंकि आराम आराम से ना बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। आज भी ये बनी जाएगी थोड़ी सी लंबी वीडियो। तो इस तरह से है, और बहुत अच्छा कलेक्शन आ रहा है बच्चों का भी, मतलब कि काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन आ रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो बड़े मतलब कि सुंदर कलरफुल से कपड़े आए हुए हैं। और मैंने बच्चों की एक एक मेरे ख्याल से 2 पैंटें ये टंगरी इस तरह से, और 3 पैंटें ली हैं, 2 शर्टें ली हैं। बस इस तरह से अब हम आ गए थे जिया वाले छोटे बच्चों के सेक्शन में। तो छोटे बच्चों के सेक्शन में भी मुझे कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि जो जैसे कपड़े इसके पास है वो वही थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसके लिए शॉपिंग करी थी। तो मुझे इतना कुछ सही नहीं, बस एक ये फ्रॉक अच्छी लगी थी मुझे ये वाली, और एक लास्ट लास्ट पीस ही बच रहा था, ये बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। तो मैंने ये देखी, लेकिन इसका भी बेचारे का क्या हो गया, जो हमने टांग दी, हमने सोचा चलो जाते टाइम वापस ले जाएंगे, इसको भी उठा के ले जाएंगे। लेकिन कोई और आया, उन्होंने सोचा, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, तो मैं हमने उधर ही टांग दी थी, वापस ही टांग दी थी। तो उन्होंने सोचा कि वैसे टंगे हुए तो उनको पसंद आ गई, वो उठा के ले गए। तो मैंने भी कुछ बोला नहीं, मैं चलो कोई बात नहीं, अगर वो ले रहे हैं तो ले जाने दो। तो बस इस तरह से है, और अच्छी खासी हो गया शॉपिंग। वो आगे जा रहे हैं, बड़ा वाला उनका बैग है, उन्होंने ली थी सारी। उन्होंने मेरे ख्याल से पैंटें वगैरह ही ली हैं, क्योंकि पैंटें उनको ज़्यादातर, शर्टें तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, पैंट पैंट में थोड़ी सी होती है। तो उनको पैंटें भी बहुत अच्छी पसंद आई, तो इस करके उन्होंने पैंटों का अच्छा खासा कलेक्शन इकट्ठा कर लिया है। और मैंने गुड़िया के लिए भी 3-4 पैंटें, इसके लिए भी ज़्यादातर पैंटें खरीदी है मैंने। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और रास्ते में हमने सोचा था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, थक भी गए थे, कुछ ना भी करें ना, शॉपिंग कर ले फिर भी थक जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो अब हम जा रहे थे घर की तरफ, और हमने सोचा कि हम आज डोनर डोनर जो जर्मन में ज़्यादातर जो रहते हैं उनको पता ही है, डोनर लेके चलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जो डोनर की वो दुकान थी, वो शायद वो बड़े कर रहे थे, क्या पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, तो उनके वो चल रही थी, बंद हो रही थी। ओए तो मैं बैठी थी गाड़ी में, और ये दोनों ना मत यहाँ पर करो। लड़ाई कर रही थी, मैं इनको थोड़ा धमकाने लग रही थी, क्योंकि ये लड़ाई छोटी छोटी है ना, और वैसे आपस में थोड़ी थोड़ी उसमें चीज़ों में लड़ाई। वो करेंगे, मैं लेकिन तुम्हारे अगर नुक्सा हम फोड़ कहने लग दूंगी जाते हैं दोनों तो की। मिनट में वो हो जाती है भी क्यों बोल रहे हो और कर रहे हो। और जब ये खाना पीना खाते हैं ना, अगर एक स्कूल में होएगी या एक किंडरगार्टन में, तो ऐसा बोलेंगे नहीं उसके लिए बचा के रखना और ख़त्म नहीं करना, वो भी आएंगे। तो बस ये छोड़ कर रहे थे, छोड़। और मैं ये इनको कह रही नुस्खा थी लग पापा जाएगा, आने छोड़ दे। वाले हैं। फिर एकदम से इसके पापा आ गए, तो अब का माहौल देखिए, और मैं भी पता नहीं सीरियस क्यों हो रही है, मुझे खुद भी नहीं पता मैं इतनी सीरियस क्यों हो रही थी। तो बच्चे आए, पापा को देख के एकदम से चुप कर गए, लेकिन एक्चुअली जब ये लड़ते हैं तो फिर किसी को भी नहीं देखते, ना पापा को ना मम्मी को। तो आते ही आज ये बड़ी वाली लड़की के क्या दिल में आया, उसने अपनी सारी अलमारी सेट कर ली। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, अलमारी सेट कर ली। लेकिन उसके बाद मैंने आके देखा कि लेकिन जो कपड़े थे बाहर जो उसमें रखे हुए थे, वो तो उसने बुरा हाल करा हुआ। तो एक मैं दिखा रही थी कि जो एक जैकेट है वो लेके आई थी ये अनुष्का, और उसके बाद 2 ये एक हुडी लेके आई थी, और एक टी शर्ट लेके आई थी, और 2 पैंटें और लेके आई थी, वो मैं आपको दिखाई नहीं, एक तो उसमें दिखा दी थी। तो अब ये मैं रात के लिए बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर थोड़ा सा हमने डोनर तो मिला नहीं था, लेकिन राजमा मैंने बनाए थे, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या बनाया था, हाँ चावल और चिकन बना लिया था फटाफट से आते हुए, क्योंकि जब एक बार लगता है ना फिर तो बन जाता है जल्दी से खाना। तो हमने सोचा कि चलो आज सब कुछ बंद है तो घर पे बना लेते हैं, थोड़ी सी देर लगेगी। तो उसने हबी ने थोड़ी हेल्प कर दी थी वगैरह सब कुछ काटने में, जब देर होती है तो वो कर देते हैं थोड़ी सी हेल्प।
तो उसके बाद हमने वो खा लिया था। तो ये मैं रात के लिए बना रही हूँ क्योंकि दोपहर ज़्यादा हैवी हो गया था। तो मैंने रात के लिए वो बोल रहे थे कि मैं सैलेड खाऊंगा, मैंने भी सोचा मैं भी सैलेड कर रहा हूँ, तो और ये अनुष्का भी बोली मैं भी खा लेती हूँ। जिया के लिए हमने पता नहीं क्या, मैंने हॉट डॉग बना के दिया था, पता नहीं क्या ऐसा दिया था उसके लिए। तो वो सैलेड ऐसे पत्ते पत्ते से तो खा लेती लेकिन पूरा नहीं बना के खाती। तो सैलेड के लिए मैंने इसमें क्या डाला, मैंने जो पत्ते थे वो उसको क्या बोलते हैं हम, आप कोई भी सैलेड के डाल सकते हैं, मैं नाम भूल गई उसका। उसके बाद मैंने उसमें मक्के के दाने डाले थे और ये जावर गुरकन जो हम पिकल बोलते हैं उसको, ये खीरे होते हैं, प्याज। और प्याज के बाद अब इसमें ये ना चने मैंने उबाल के थोड़े से भून रखे थे, तो ये मैंने थोड़े से ऐड कर दिया है इसमें। और नींबू और थोड़ा सा काला नमक और नींबू और काली मिर्च और नमक, बस ये 3 चीज़ ऐड करी है। तो ये मैं निकाल दूंगी पहले थोड़े से ये अनुष्का के लिए, क्योंकि वो उसमें उसके बाद मैं इसमें टमाटर थोड़ी सी मायो डालूंगी, तो वो मायो नहीं खाती और ना टमाटर खाती। वैसे तो वो प्याज भी नहीं खाती, लेकिन जब वो 1-2 इसकी प्लेट में आ गए थे तो मैंने निकाल के वापस उसमें डाल दिए थे, बाउल में रख दिए थे, क्योंकि क्या फ़ायदा वो भी निकाल निकाल के अलग करती। तो इस तरह से, और बाद में मैंने टमाटर और थोड़ा सा हमारे उसमें सैलेड में मार डाल लिया था। तो ये था हमारा आज का डिनर, हमने कुछ ज़्यादा वो नहीं करा। तो वैसे ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।